अब आ जाओ, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आया हुआ। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे अल्कोहल ईथर फिनॉल। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज क्वेश्चन करना है बहुत सारा। लिखो क्वेश्चन। और ये अल्कोहल 6 दिन चलेगा, 6 डेज। 6 दिन में अल्कोहल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल ईथर फिनॉल जो है ना, तो अल्कोहल ईथर तो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अल्कोहल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 6 दिन के अंदर। यहाँ लिखो फिनाइल। ये पूछा था जेई 2005 में। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड on reaction with tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol गिब्स। ये जे 2005 का क्वेश्चन है। चलो बताओ आंसर। ऑप्शन ए है PHOH, ऑप्शन बी है PHH, ऑप्शन सी है PHO, CH3 और CH3, ऑप्शन डी है PHC, CH3 और CH3। चलो स्पेस छोड़ना होगा थोड़ा सा। चलो आंसर बताओ जल्दी से। 2005 में पूछा था ये सवाल। द ट्रीटमेंट ऑफ पहला वाला क्वेश्चन बना बहुत आसान है। अगर नहीं कर पाओ तो सच में फिर इतना सवाल करने के बाद भी अगर नहीं कर पाओ तो फिर गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये लिखो, यहाँ पे CH3 लगा लो, CH3 MgX। ये जो सवाल है पूछा था AIEEE 2008 में। ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन डी है ये। चलो, ये पूछा था 2009 में। ऑप्शन ए है MgBr बॉन्ड, ऑप्शन बी है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड,
ऑप्शन सी है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। ऑप्शन डी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कि 2009 में पूछा था। अगला सवाल लिखो। ये मेंस 2016 या 6 में पूछा था, 6 में। ये लिखो फिनाइल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड reacts with methanol to give, चलो ऑप्शन ए है a mixture of anisole and a mixture of benzene and MgOMe Br। ऑप्शन सी है a mixture of toluene and MgOH Br। ऑप्शन डी है नन। चलो ये बनाओ जल्दी से। इसके अलावा भी बहुत सारा भी सवाल है। कहाँ गया? यहाँ से थे। पहले वाले का आंसर बताओ कितना आया। फर्स्ट वाले का आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये पूछा था जेई 2005 का क्वेश्चन है। चलो बताओ पहले का आंसर क्या है। क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना सिंपल सा सवाल है। अरे बताओ किसी का तो आंसर बताओ जितना क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं मेरे भाई, लोकेश पवार। ये 2006 में पूछा था। नहीं आया, किसी का नहीं आया। कितना सिंपल सवाल है बताओ। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है, फिनाइल। देखो साक्षी नहीं बना। देखो ये फिनाइल, आशुतोष यादव, इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है? ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब एक बात बताइए कौन सा रिएक्शन शो करेगा? सबसे पहले एसिड बेस देखते हैं, बताओ ये एसिड बेस करेगा नहीं करेगा? पीएच माइनस इसके एच पे अटैक करेगा। तो कितना सिंपल सवाल है, बस पीएच एच बनेगा। दिख रहे हो कितना सिंपल सवाल है ये। ओ माइनस एम जी बी आर। सोचो तुम कितना, हम बोले थे तुमको कि देखो तुमको इतना एग्जाम्पल करा रहे एसिड बेस का, लेकिन तुम गलती करोगे। देखे कितना एसिड बेस का क्वेश्चन करवाए, बोलो ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे क्या? ये टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं है ये? बताओ करवाए थे नहीं करवाए थे? अरे करवाए थे।
चलो अगला सवाल बताओ। हाँ सर। अगला सवाल बताओ, जल्दी करो, अभी और भी क्वेश्चंस लिखना है। तुम लोग लिख लियो ना सवाल, हम आगे करें। अब ट्राई करो, अब सारा क्वेश्चन फिर से ट्राई करो, सब बन जाएगा। चलो इसको रब करें, अब ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तुम लोग लिख लो, क्वेश्चन है। लोकेश पवार तो SN2 करवाया। अरे SN2 को वहां एल्कोहल में SN2 होता है कथा, एल्काइल हैलाइड है ही नहीं, कहाँ से SN2 करा दिया तुम? हम्म बताओ तुम ही, कितना गलत बात है ये। तुम SN2 करवा रहे हो, SN2 कहाँ से होगा बोलो? पॉसिबल ही नहीं है। आज हम जितना क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे ठीक है, वरना जो भी क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा उसका हम फोटो खींच के भेज देंगे, तुम लोग लिख लेना। इसका प्रोडक्ट बनाओ। द प्रोडक्ट विल बी, एक्सेस में जब तक ना लिखा रहे नहीं मानना है, ठीक है। चलो अब आया आंसर या अभी भी नहीं आया? चलो अब आया 2-4 सवाल का। चलो अटेम्प्ट करो जल्दी से। इस वाले रिएक्शन का नाम बता सकते हो? क्या नाम है इस रिएक्शन का? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? जो भी हम लिखे हैं यहाँ पे, इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस वाले रिएक्शन का? बताओ क्या है, बता सकते हो? बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट वो तो ऑक्सीन में करते थे, ये ऑक्सीन थोड़ी है। बेकमैन रीअरेंजमेंट ऑक्साइम में करते थे, ऑक्साइम थोड़ी है ये। अल्काइन का रिएक्शन है ये। कुछ चेहरों नाम सुने हो, वाटर एडिशन रिएक्शन?
याद आया? हाँ याद आया या नहीं आया? चेयर ऑफ रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन। हाँ सर। जल्दी ट्राई करो, कोई बात नहीं। देखो एक बार कंप्लीट होने तो ऑर्गेनिक पूरा, ठीक है, उसके बाद पूरा इस टाइप का जितना भी सवाल है ना, पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज करवाएंगे ऐसे ही, मतलब ABCDEFGH ऐसे करके बना करके पूरा, ठीक है। इसको लिखो बस, अभी ऑर्गेनिक बस एक बार कंप्लीट हो जाए, अगस्त में तो पक्का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम लोग भी फ्री हो जाओगे और उसके बाद हम भी फ्री हो जाएंगे। प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, और नहीं तो फिर वही कल यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ ए बना, इस ए का रिएक्शन करा है PHMGBr के साथ। सवाल लिख रहे हो ना सब, बनाओ इसको। यहाँ बी बना, यहाँ चलो सी लिख दे रहे हैं, यहाँ सी बना और इसका रिएक्शन करा है PHMGBr के साथ, डी बना। बी और डी में रिलेशन बताना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बी एंड डी क्या होगा, यहाँ पे बताना है रिलेशन बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। डाइस्टेरियोमर। तुम लोग सवाल लिख लो, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जहां तक हो पाएगा ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। सर क्वेश्चन दिखाना थोड़ा ऊपर का। कौन सा वाला, कौन सा वाला? लो इसके स्क्रीनशॉट लो जल्दी, कट हो जाएगा। और ऊपर। ये लो। हाँ हो गया। इधर वाला लिख लिए होगे ना, चलो। देखो कल हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, चलो आंसर बताओ सेकंड नंबर क्वेश्चन का। आंसर बताओ सेकंड नंबर क्वेश्चन का, तुम्हारे पास ऑप्शन है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। अरे बताओ, बनाए हो? ये तो कल ही हम लिख करके गए थे। आंसर करो इसका, जल्दी से लिखो और नोट डाउन करके आंसर करो क्वेश्चन नंबर 2 का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ। जल्दी करो, एल्कोहल चैप्टर स्टार्ट करना है, जल्दी बताओ आंसर। देखो ईथर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एल्कोहल पढ़ाना बाकी है, ठीक है। उसके बाद एक दिन का चैप्टर है फिनॉल, उसको भी पढ़ा देंगे एक दिन के अंदर। चलो हाँ, इसका क्या आंसर आया बताओ, साक्षी बताओ इसका आंसर क्या आया तुम्हारा। CH3MgBr है, इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। प्रेजेंट है या नहीं है? प्रेजेंट है। हाँ सर। बताओ इसका आंसर क्या है। देखो बताओ ग्रिग्नार्ड एजेंट कितना टाइप का रिएक्शन शो करता है, बताओ चलो बोलो, कितने टाइप का शो करता है?
नेम बताओ। चलो, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने टाइप के रिएक्शन शो करता है बोलो। चलो बताओ, पहला कौन सा पढ़े थे हम लोग? अरे क्या कर रहे हो तुम, एसिड बेस। सर दूसरा क्या बी पढ़े है। थे? न्यूक्लियोफिलिक, हाँ क्या बोल रहा है तुम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सर तीसरा बी क्या पढ़े आंसर है थे? क्या? नहीं, तीसरा क्या पढ़े थे? मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। SN2। और चौथा क्या पढ़े थे? हाँ, SNAR, ए एक्शन ऑफ CCl। SNA, SNA। हाँ SNA, SNA एडिशन एंड एलिमिनेशन। अब बताओ तुम, इसके अंदर तुमको देखो, बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा? हाँ लोग ये बताओ, चलो क्या नाम है इसका? हाँ बताओ आशुतोष यादव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा क्या इसके अंदर? अरे सोचो, बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इसके अंदर? कहाँ होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? कार्बोनिल जब कंपाउंड। कार्बोनिल हाँ तो कंपाउंड रहता है। ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है ही नहीं, तो बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा क्या यहाँ पे? यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो, साइनाइड हो, और तीन एग्जांपल उसके अंदर कराए थे, एल्काइल आइसोसाइनाइड हो, ठीक है? उसमें से कोई भी नहीं है तो नहीं होगा यहाँ पे। बताओ SN2 होगा क्या? एल्काइल हैलाइड रहना चाहिए, ईथर रहना चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं है। बताओ SNA होगा क्या? एक्शन ऑफ CCl3 दिख रहा है क्या? नहीं, तो क्या होगा? एसिड बेस। सिंपल। ये जो बेस वाला जो पार्ट है, ये कहाँ अटैक करता है बताओ? बताओ ये कहाँ अटैक करता है? एसिडिक है। H पे अटैक करता है, बस खत्म हो गया। इसके H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये क्या बनेगा बताओ? कितना देखो, कितना सारा एसिड बेस रिएक्शन करवाया था, ये बना। और साथ में क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल, ये सॉल्ट बन जाएगा, C-Na+। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? D। आया समझ में या नहीं आया साक्षी, आया समझ में? अरे क्या कर रहे हो हाँ बताओ, सर। तुमने कितना सारा रिएक्शन करवाया था एसिड बेस का, और लिख भी दिए थे सोनामैक्स, SONAMX। और साथ में ये भी बता दी थी कि sp हाइब्रिड कार्बन भूलना मत, वो ध्यान रखना, ठीक है? और उसके एग्जाम्पल भी देखो कितना सारा करवाए थे। चलो आ जाओ, चलो इसका बताओ, इसका क्या आंसर होगा? बोलो इसका आंसर बताओ, बी। कोई क्या आंसर? हाँ, कार्बन और मेटल के बीच में, ठीक है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कार्बन और मेटल के बीच में अगर कैसा बॉन्ड हो? कोवेलेंट बॉन्ड, ये ध्यान रखना। तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका बताओ आंसर, चलो। सी। ये सही नहीं, देखो पहले बनाओ, ऐसे नहीं करो, बहुत सिंपल सवाल है, गड़बड़ नहीं करो तो। चलो बताओ, चलो ट्राई करो जल्दी से। कल तो ये हम लिख के गए थे, हमको लगा तुम लोग बनाए होगे। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है? PHMgBr। इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? मिथेनॉल के साथ। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? अच्छा बताओ यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, चलो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे? उन चारों में से कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस। हाँ हाँ, अच्छा यहीं पे देखो, तुमको सही बता रहे हैं, अगर तुम लोग यहाँ पे सीरियसली 2 घंटा पढ़ोगे ना, तो केमिस्ट्री पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? यहाँ देखो, ये जो माइनस है ये अटैक करेगा कहाँ पे? इस वाले हाइड्रोजन पे, तो ये बॉन्ड यहाँ से एसिड बेस होगा, सिंपल। तो एसिड बेस कब होता है बताओ? तुमको इतना याद करो बस चीजों को। एसिड बेस कब करवाना है? जब SONAMX और sp हाइब्रिड कार्बन से अगर क्या अटैच हो? हाइड्रोजन अटैच हो तो एसिड बेस होगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है तो एसिड बेस होगा, क्या बनेगा? PHH बनेगा। और साथ में क्या निकला? CH3O- और MgBr+। ठीक है, तो ये आंसर होगा तुम्हारा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
नेक्स्ट ट्राई करो, चलो। अब यहाँ पहचानो कौन सा रिएक्शन होगा। एसिड बेस पहले होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एसिड बेस सबसे फास्ट रिएक्शन था, कहीं पे एसिड बेस भी हो रहा हो और कहीं पे तुम्हारा और भी रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना। ऐसे नहीं हो, चाहे कोई सा भी हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सी। सी आएगा आंसर, क्योंकि एसिड बेस करेगा ना ये तो एसिड है तुम्हारा, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना। ये तो एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस होगा सिंपल। तो इसके एच पे अटैक करेगा और ये बना लेगा तुम्हारा CH4। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH4 प्लस CH3 COO माइनस और MgBr प्लस MgBr प्लस। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 8, ये हाँ नीचे वाला करो, ये वाला सवाल। लिखे हो ना ये सवाल या नहीं लिखे हो। चलो ये वाला सवाल करो। अब इसको पहचानो, सबसे पहले इसका ड्यू निकालो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ड्यू निकालेंगे। बताओ ड्यू कितना है इसका। 4 ये ड्यू 4, हाँ सही है। तो यहाँ कितना आएगा, C+1, जिसको नहीं आते फॉर्मूला वो देखो, H+X-N/2। तो ये कितना होगा, कार्बन का कितना है यहाँ पे 7+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 8/2। तो ये कितना आ जाएगा 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4। मतलब तुम खुद सोचो, 7 कार्बन है और 4 डी, तो बेंजीन होगा पक्का। 6 कार्बन में ही तो बेंजीन होता है ना। तो ये क्या होगा तुम्हारा बेंजीन। अब देखो, एक कार्बन बच गया और एक ऑक्सीजन बच गया, तो तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम ऐसे करके एक लगा सकते हो CH3। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी है तुम यहाँ फिनॉल बना दो और ये CH3 बना दो। ऑर्थो मेटा पैरा सब बनेगा इसका। ऑर्थो बनाए हो तो मेटा भी बनाओगे और पैरा भी बनाओगे, ये सब पॉसिबिलिटी है। अब सवाल पढ़ो, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। अगर और किसी को दिख रहा है तो बताओ। सबके अंदर ड्यू 4 है, और कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है किसी को तो बोल सकते हो। और किसी को कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है, नहीं होगा और कोई पॉसिबिलिटी, ठीक है, देख लेना तुम लोग। अब बताओ, इसके अंदर पूछा है कि कौन इन चारों में से कितना कंपाउंड ऐसा होगा जो मीथेन गैस इवॉल्व करेगा। बताओ कितना ऐसा होगा जो मीथेन गैस, CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो मीथेन गैस बनेगा। बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो। कितना कितना बोला। 3। 3। क्यों 3, तुम खुद देखो ना, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, सब पे एसिड बेस करेगा। ईथर नहीं करता ना, ईथर तो CH3 MgBr के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, बेस है ना। ये भी बेस और ये भी बेस, तो बेस और बेस रिएक्शन करेगा, ये तो नहीं करेगा। तो ये वाला को छोड़ करके ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसके अलावा सब एसिड बेस करेगा। और जो भी एसिड बेस करता है वो क्या बनाता है, RH बनाता है ना। तो R क्या है यहाँ, CH3 है, और उसमें H जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 3। ठीक है, सब एसिड बेस करेगा, क्योंकि ये वाला भी एच एसिडिक है, ये भी एच एसिडिक है, ये भी एच एसिडिक है। चलो अगला सवाल करो।
चलो इसका आंसर बताओ। अच्छा तुम लोग लिखे हो नहीं लिखे हो? अभी ये तो कल लिख के गए थे ना, ये तो आज तो नहीं लिखे हैं शायद। चलो आज भी लिखे होंगे तो चलो बताओ, टाइम दे रहे, जल्दी करो। हाँ बताओ, पहला वाला रिएक्शन क्या नाम है रिएक्शन का? एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ, ये बस इतना नाम रखो ना याद, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, मतलब पानी जोड़ना है तुमको। कुर्चेरोव नहीं भी याद है तो इतना याद रखो ना, पानी जोड़ना है बस। कुर्चेरोव देखो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो पूछेगा नहीं नेम रिएक्शन, वो बस तुम इतना ध्यान रखो कि पानी जोड़ना है, GSO4 और H2SO4 रहे तो पानी जोड़ने के लिए बताओ। इसके लिए इसके अंदर हम क्या ट्रिक बताए थे कि जहां पे ओ, इसके अंदर मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? मार्कोनिकॉफ। तो जहां पे OH जोड़ते हैं वहां पे C डबल बॉन्ड O जोड़ो तो ये क्या बनेगा? PH C डबल बॉन्ड O CH3। अगर नहीं याद आ रहा हो तो देखो ये करते हैं, PH वाटर जोड़ोगे तो ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल है, जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहां OH जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे OH जोड़ेंगे। एक पाई बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पे H जोड़ो, यहाँ पे OH जोड़ो और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। एक डबल बॉन्ड को तोड़ो तो ये बना तुम्हारा इनॉल। अब इनॉल से तुमको टोटोमरिज्म करवा दो तो सामने जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे बताओ, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ये ET माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे और ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो बताओ ये क्या बनेगा? PHCO माइनस MgBr और ऊपर क्या अटैक किया तुम्हारा ET और इधर क्या है CH3। अब तुम एसिडिक H के साथ रिएक्शन कराओगे तो कितना डिग्री अल्कोहल हुआ? 3 डिग्री अल्कोहल। आंसर क्या होगा इसका? 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पे ये भी लिख लेना, फॉलोड बाय H प्लस, यहाँ पे फॉलोड बाय H प्लस कर लेना। चलो आ जाओ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो बताओ, इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है? एंटी कैसा होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। और क्या बनेगा बताओ? फिर से वही देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो जहां पे OH जोड़ते वहां पे क्या जोड़ो? तो ये बन गया तुम्हारा अल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या बनेगा? ये यहाँ पे बनेगा एसीटोन। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, OH डीप रहता है। तो अब अगला स्टेप में क्या होगा? PH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? PH O माइनस और MgBr, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? PH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, क्या बनेगा? ये CH3 CH2 C, ऊपर आ जाएगा PH O माइनस MgBr और इधर क्या है तुम्हारा H। अब फॉलोड बाय H प्लस कर लेना अपने से। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? फॉलोड बाय H प्लस मतलब H जोड़ देना लास्ट में। बताओ B और D में क्या रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B एंड D? नाम लिखो सब क्लियर हो जाएगा। क्या रिलेशन है? आइसोमर तो दिख रहा है ना, ये आइसोमर है। एक दूसरे का क्या होगा? आइसोमर होगा। लेकिन अब कौन सा आइसोमर होगा ये बताओ। इनेंशियोमर हो सकता है? नहीं। डायस्टीरोमर हो सकता है? नहीं। अब इन दोनों में चेक करो। रिजियो आइसोमर का मतलब पोजीशन आइसोमर, रिजियो का मतलब तुम्हारा क्या था?
कंस्टिट्यूशनल और रिजियो सेम होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है, ये है तुम्हारा कंस्टिट्यूशनल। स्ट्रक्चरल मतलब, ठीक है, सिंपल सा। अब बताओ स्ट्रक्चरल है या फिर क्या है, बताओ। देखो चेन आइसोमर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ। देखो यहाँ पे चेन कितने कार्बन का है, तुम देखो यहाँ पे, या फिर नंबरिंग कर दो ना सीधे सीधे। नंबरिंग करोगे तो भी तुमको देखो आइसोमर तो दिख रहा है, दोनों दिख रहा है ना, क्योंकि नंबर क्या है तुम्हारा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना। देखो अगर तुम नहीं दिख रहा है तो इसको आगे ओपन करके लिख लो, क्या दिखेगा तुमको, देखो ये है तुम्हारा इस टाइप का बना हुआ, 2 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे फिनाइल, और यहाँ पे है H। इसको लिखो इस तरीके से, यहाँ पे OH है, यहाँ पे PH। अब बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, दोनों का अलग अलग नाम होगा ना, पोजीशन अलग अलग है, ग्रुप्स का पोजीशन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर, मतलब डी लगाना है उसे, ठीक है। अगला आ जाओ, नंबर करो नेक्स्ट। O3 ZN करते हैं तो बताओ क्या होता है, कैसे कराएंगे यहाँ पे रिएक्शन, क्या बनेगा प्रोडक्ट। अल्किन हटा के डबल बॉन्ड लगा। हाँ, इधर हो इधर हो, यहाँ पे भी कट करेंगे, इधर हो इधर हो, ओजोनेलिसिस होगा, तो इधर बनेगा डबल बॉन्ड हो, एसीटोन बना इधर का पार्ट, इधर का पार्ट देखो ये बनेगा एसीटोन, तो ये बना तुम्हारा एसीटोन। साथ में देखो यहाँ क्या बनेगा, CHO सिंगल बॉन्ड, इधर जाओगे CH2 ये बना CH2 और साथ में देखो यहाँ पे आओगे तो CHO बनेगा, प्लस यहाँ टूट गया CH3 CHO। अब पूछ रहा है कि बताओ इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं x मोल pH MgBr के साथ, तो बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा। चलो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, ये एक्सिस में लिया है इसको, तो पूछा कि बताओ x कितना होगा। सोचो कहाँ कहाँ रिएक्शन करेगा। अरे देखो जितने भी कार्बन, यहाँ एक बार रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ पे एक बार रिएक्शन करेगा, यहाँ एक बार रिएक्शन करेगा, यहाँ एक बार रिएक्शन करेगा, टोटल कितना हो गया 4, तो आंसर कितना होगा 4। एक्स का वैल्यू ही तो पूछा है, प्रोडक्ट थोड़ी पूछा है। चलो अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे था पहले पीएच और अब क्या है CH3। तुमको क्या करना है, सेम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे भी, कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ तो CH3 है, ये CH3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। यहाँ क्या बना देना है तुमको, एल्कोहल, ये बना CH3OH, ये आंसर होगा, ठीक है। चलो ये बताओ इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस वाले रिएक्शन का क्या नाम है, क्या नाम है इस रिएक्शन का। सच में तुम लोग ना शॉर्ट नोट्स पढ़ा करो अभी से, नहीं तो सच बता रहे हैं एग्जाम फिर परेशान हो जाओगे, ऐसे थोड़ी निकलेगा मेंस। फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाम नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा बताओ। फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन AlCl3 है, बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा ये C डबल बॉन्ड OCH3। अब ET इसका रिएक्शन करा रहे हो तो कार्बोनिल कंपाउंड है, ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, फॉलोड बाय H+ लिख लेना ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा देखो, फॉलोड बाय H+ हम वो एक स्टेप गायब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ सीधा सीधा OH जोड़ेंगे अब। यहाँ पे ET बना और यहाँ पे CH3 बना, तो देखो यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर होगा प्रोडक्ट, ठीक है। अगला बताओ नेक्स्ट। अब बताओ यहाँ ये है कॉन्जुगेटेड डाइन, क्या कंसेप्ट बताए थे, एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन पढ़ाए थे, कॉन्जुगेटेड डाइन, TCP KCP याद करो। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, हम बताए भी थे कि अगर टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तो क्या बनाते हैं, TCP बनाते हैं KCP बनाते हैं। टेम्परेचर अगर मेंशन ना रहे तो TCP बनाते हैं या KCP बनाते हैं, ये बताओ।
टेम्परेचर अगर KCP मेंशन ना हो क्या बनाते हैं? KCP अच्छा एक बात बताओ, केसीपी का मतलब क्या है? केसीपी का क्या मतलब है बोलो? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और टीसीपी का मतलब, केसीपी का मतलब काइनेटिकली कंट्रोल, और टीसीपी का मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक। अब काइनेटिक्स क्या बात करता है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन की, फास्ट कब होगा, फास्ट रिएक्शन दिखता है वो, ठीक है। और तुम्हारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो स्टेबिलिटी देखता है। तो हम लोग रूम टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी देखते हैं। तो तुमको क्या बनाना है? टीसीपी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाना है। जब भी टेम्परेचर मेंशन ना किया रहे तो टीसीपी बनाना है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब याद करो टीसीपी वाला कैसे बनाते थे? मतलब जब प्रोडक्ट स्टेबल होगा। प्रोडक्ट कब स्टेबल होगा? जब अल्फा ज्यादा होगा। अल्फा कब ज्यादा होगा? जब ये डबल बॉन्ड बीच में आता है। तो यहाँ पे तुमको बीच में यहाँ डबल बॉन्ड लेके आना और वन पे एडिशन कराना, तो ये बनेगा, ठीक है। ए, ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जाकर के इसको देख लेना, ठीक है। 1 4 एडिशन होता है इसके अंदर, 1 2 3 4। तो टीसीपी में होता है 1 4 एडिशन। 1 पे हाइड्रोजन जोड़े, देखो Br जोड़े, 4 पे हाइड्रोजन जोड़े, और ये डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट कर जाता है। अब बताओ इसके आगे का स्टेप क्या करेंगे? एमजी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? MgBr बनेगा, सिंपल। ये क्या बनेगा तुम्हारा? MgBr। अब देखो इसका रिएक्शन करा रहे CO2 के साथ। किसके साथ करा रहे? CO2 के साथ, ठीक है। अब बताओ क्या होगा CO2 के साथ कराएंगे तो? यहाँ पे कार्बन है ना, एक एक गैप करती है। यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद MgBr। तो ये माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड खुल जाएगा। मतलब इस वाले कार्बन पे MgBr हटेगा और COOH लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है देखो? यही होगा ना, देखो ध्यान से। ऐसा है, MgBr हटेगा इस वाले कार्बन पे और क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और MgBr, जब तुम इसका H+ आयन के साथ फर्दर रिएक्शन करा दोगे तब तुमको क्या मिलेगा? बी वाला मिलेगा आंसर। चलो, तो CO2 से हम लोग COOH बना सकते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CO2 के थ्रू तुम क्या कर सकते हो? COOH इंट्रोड्यूस कर सकते हो कहीं पे भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर है तो। ये ध्यान रख लेना कि जब भी तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एक मेथड क्या हो गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दो CO2 के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला रिएक्शन करो अब। HBr peroxide, ये बताओ क्या करते हैं? HBr peroxide में क्या करेंगे, कहाँ जोड़ेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। तो ये बनेगा CH2Br। एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, इस वाली पोजीशन पे जोड़ दिए Br। अगले स्टेप में देखो क्या यूज किए हैं? KCl। बताओ इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? KCl यूज करेंगे तो, KCl यूज करते तो क्या नाम? SN2। ऐसा होगा, हाँ। तो यहाँ पे होगा SN2। Cn माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा और Br हो जाएगा बाहर। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cn, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके बाद PHMgBr के साथ रिएक्शन कराएं। अब बताओ यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? साइनाइड कौन सा रिएक्शन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और ये जुड़ेगा। तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड N माइनस MgBr। और यहाँ पे क्या जुड़ गया? इस वाले कार्बन पे PH। अब इसका हाइड्रोलिसिस हम सिखाए हैं करना। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं? 2 बॉन्ड तोड़े हो तो कितना OH लगेगा इस साइड? 2 OH, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस साइड क्या लगेगा? H और H। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा देखो, C3H7, पूरा लिख दिए हम इसको, C3H7 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O PH।
और साथ में क्या बन गया, जो भी निकल गया उसको लिख देना NH2 माइनस MgBr प्लस। ठीक है, ये होगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। वाटर यूज करने के बाद दोबारा रिएक्शन नहीं कराएंगे इसके ऊपर, बता चुके हैं ना। चलो नेक्स्ट करो। ये वाला आ रहा है ना समझ में, ये स्टेप देखना, करवाए थे साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। आ जाओ नेक्स्ट बताओ। सेम कहानी करेंगे इसमें भी। क्या करेंगे यहाँ पे, CH3Cl, यहाँ क्या बनेगा, CH3Cl। ये माइनस अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्या बनेगा, ये CH3CN माइनस MgBr प्लस, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, PH। अब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दो आंसर। यहाँ पे दो बॉन्ड तोड़े हो तो इधर 2H आएगा और इधर 2H आएगा, तो ये फाइनली तुम्हारा बन जाएगा कीटोन। तो CH3C डबल बॉन्ड O PH, और जो निकल गया उसको लिख दो NH2 माइनस। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करो, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। और हाइड्रोलिसिस करने से PHH भी बनेगा, ये ध्यान रखना, कभी कभार ये भी पूछ देता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना तो एसिड बेस कर लेगा। चलो ये वाला बताओ, MCPPA कब यूज करते हैं, क्या होता है MCPPA यूज करने से, MCPPA यूज करने से क्या बनता है, याद है किसी को, साइक्लिक ईथर। अरे याद आया, क्या बनता है, साइक्लिक ईथर। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेज वेज जुड़ता है। अब इसके अगले बार में तुम जब रिएक्शन कराओगे तो बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का साइक्लिक ईथर के साथ कैसा रिएक्शन होता है। अरे बताओ कैसा रिएक्शन होता है, SN1 होता है, SN2 होता है, रिएक्शन में साइक्लिक ईथर लिखे हैं, लेस स्टेरिक कार्बन। देखो हम बताए ना कि लेस स्टेरिक के साइड से अटैक करता है, तो लेस स्टेरिक होगा। ठीक है, अटैक मतलब SN2 करवाना है तुमको, कहाँ पे अटैक कराएंगी, लेस स्टेरिक। ये वाला है तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये 3 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री पे अटैक कराओ, ये बॉन्ड खुल जाएगा, क्या बनेगा, ये देखो ध्यान से, ये बनेगा बेंजीन, और साथ में इधर ये वाला बॉन्ड खुलेगा। तो देखो ये जो अटैक करेगा बैक साइड से अटैक करेगा, तो डैश पे क्या लगा दो, PH। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड वेज पे रहेगा, O माइनस MgBr प्लस, और ये कहाँ चला जाएगा, डैश पे CH3। ये आंसर होगा। और हाइड्रोलिसिस करा देना तो यहाँ पे H लगा देना बस। ठीक है, लिख लो इसको। तो ये होता है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट। ठीक है, कुछ कन्वर्जन देता है बच्चों, जो NCERT में तुमको मिलेगा। क्या तो कन्वर्जन कुछ कुछ देते हैं, ट्राई करो, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर आता है। क्या बोर्ड्स के अंदर कन्वर्जन 5 मार्क्स का पूछता है, और तुम लोगों को भी पूछेगा। हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, तुम लोगों का कौन सा बोर्ड है, महाराष्ट्र, MP बोर्ड, MP बोर्ड में भी पूछेगा। क्या चलो सवाल लिखो एक। अरे बोलो किसी में डाउट है, तुम लोगों को बताओ, किसी में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट दिस टू दिस। ठीक है, चलो ये कन्वर्ट करके बताओ।
चलो कन्वर्ट करो इसको। तुमको CWH देखो, तुम ध्यान से देखो कि तुमको बनाना क्या है और दिया हुआ क्या है। बहुत मेथड है बनाने का इसको, ठीक है। तुम बताओ क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल लिख रहे हैं, चलो पहले इसी को बताते हैं। चलो बताओ, कोई सोच पा रहा है कैसे करें? कोई सा भी एक मेथड बता दो, चलो एनी वन मेथड, जरूरी नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके ही बताना, कोई सा भी मेथड तुम बता दो। तुम खुद सोचो, यहाँ पे कार्बन कितना है, ध्यान से देखो, एक और एक, दो कार्बन है। यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, एक दो तीन कार्बन है, ठीक है। तो तुमको कार्बन बढ़ाना है, बताओ कार्बन बढ़ाने का कितना रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। कार्बन हमको मान लो इंक्रीज करना है, कितना रिएक्शन पढ़े हैं। चलो तुम लोग अभी से बताना स्टार्ट करो, और ये लिखना भी तुम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन तुमको बढ़ाना है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है। चलो बताओ कौन कौन से रिएक्शन पढ़े हो तुम लोग। सबसे पहला तो सबको याद आएगा, वुड्स पढ़े हैं सर, डबल हो जाता है रिएक्शन के अंदर, ये तो कोई नहीं भूलेगा कि हाँ ये होता है। दूसरा होता है, तुम अगर क्या किए बताओ, कोई और रिएक्शन किसी को याद आ रहा हो तो बोल सकते हो, चलो जिसके अंदर कार्बन बढ़ा सकते हैं बोलो। कार्बन को इंक्रीज करना है, बताओ कौन सा रिएक्शन हो सकता है। एक तो वुर्ज, दूसरा बताओ, अरे बताओ कोई सा भी बता सकते हो। गिलमैन रिएजेंट से भी कर सकते हैं। गिलमैन रिएजेंट, कार्बन इससे भी बढ़ा सकते हैं। और देखो अगर तुम साइनाइड यूज करोगे तो कार्बन बढ़ जाएगा, बाय यूजिंग एक्वस केसीएन। एक्वस केसीएन यूज करोगे तो साइनाइड बनेगा, एंड एजीसीएन, इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा। इस मेथड से भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा। और बताओ और कोई रिएक्शन पढ़े हो जिसके अंदर कार्बन बढ़ रहा है। अरे बताओ और कोई रिएक्शन पढ़े हो जिसके अंदर कार्बन बढ़ रहा है। अभी तुम लोग देखे ना जस्ट, कि अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CO2 यूज करोगे तो कार्बन बढ़ जाएगा। देखो ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी तो कार्बन बढ़ जाता है ना तुम्हारा। अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिए या फिर कार्बोनिल कंपाउंड बना लिए, उसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दिए तो भी हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखना, COOH बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कोई अगर रिएक्शन याद आ रहा हो तो बताओ, बहुत सारा रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन बढ़ रहा है। देख करके तुम लोग लिखना, बताओ अब यहाँ क्या करेंगे। चलो अब दिमाग लगाओ, तुम्हारे सामने आंसर, बोलो क्या करेंगे। कार्बन बढ़ाने का इतना बताओ, वुर्ज रिएक्शन यूज करेंगे क्या इसके अंदर। देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 से 4 हो नहीं जाएगा सर। वुर्ज यूज करोगे। हाँ 2 से कितना हो जाएगा, 4। 4 तो नहीं कर सकते, अब बताओ और क्या कर सकते हैं। बोलो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस CO2 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कहाँ, ये तो एल्काइल हैलाइड है। ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो देखो तुम SN2 करा सकते हो ना, सिंपल एक्वस केसीएन यूज करो, एक्वस केसीएन यूज करो, एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड है तो क्या होगा यहाँ पे, SN2 होगा। एक्वस केसीएन यूज करो तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगा नॉर्मल। तो ये क्या बनेगा देखो ध्यान से, इधर है CH3 CH2 CN बन गया। अब तुमको साइनाइड से COOH चलाना है, बताओ क्या करेंगे। बोलो क्या करेंगे। अरे साइनाइड से COOH लाना है, कितनी बार लेके आए बताओ क्या करेंगे। किसी को नहीं याद आ रहा है। और हाइड्रोलिसिस करेंगे। सर हाँ हाइड्रोलिसिस, बताओ हाइड्रोलिसिस। कितना सिंपल रिएक्शन है, याद करो ये सब। हाइड्रोलिसिस कितनी बार बताएं बताओ।
साइनाइड, और बहुत बार लिखे भी है कि साइनाइड का रिडक्शन करोगे 1 डिग्री अमीन बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो ये तरीका। और बताओ, और किसी को मेथड याद है? सेकंड मेथड बताओ। अब इसके अंदर तुम ग्रीनार्ड भी यूज कर सकते हो, सेकंड मेथड। तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो इसको। तुम कैसे बनाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ। क्या यूज करते हैं? प्रिपरेशन में जाकर के देखो क्या यूज करेंगे। एल्काइल हैलाइड से हमको ग्रिग्नार्ड बनाना है, बोलो क्या यूज करेंगे। यहाँ है तुम्हारा Cl। अरे चेक करो और बताओ, Mg यूज करेंगे ना तो MgCl बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया ये तुम्हारा। CH3CH2MgCl, ये भी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, जरूरी थोड़ी MgBr ही रहेगा, MgCl भी रह सकता है। ठीक, अब इसका तुम रिएक्शन करा दो CO2 के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिए। अब ये भी ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तुमको हटाना है और यहाँ पे COOH जोड़ना है, इसको हटा करके COOH जोड़ना है। तो CO2 यूज कर लो अपनी मर्जी से। क्या करोगे? CO2 यूज कर लोगे यहाँ पे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आंसर आ जाएगा वही। तो ये माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो देखो ये क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, वही बनेगा जो तुम ऊपर दिया है ना, O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? C2H5 या फिर CH2CH3 लिख दो। CH2CH3, ये वाला पार्ट जुड़ गया, और यहाँ पे O माइनस MgBr, और फॉलोड बाई H+ करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे चलो अगली स्टेप में लो H+, ये बनेगा OOH। देखो क्या वही नहीं है, ये अलग है क्या? ये 1 2 3, ये क्या बना तुम्हारा 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड, ये भी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये दो। अब देखो, और भी ये कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था कार्बन बढ़ाने का कि तुम sp हाइब्रिड कार्बन के साथ ये यूज कर लो। इसको अगर तुम निक्लोफाइल यूज कर लिए तो भी ऐसे क्या होता था, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता था। हम लिखवाए भी थे कि एल्काइन ये किस काम में आता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। एल्काइल हैलाइड ले लो और तुम ये ले लो एसिडिक एच वाला इथाइन ले लो। ठीक है, एल्काइन ले लो, उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है। तो ध्यान रखना ये सब रिएक्शन की नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने का काम में आता है। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन देते हैं, चलो ट्राई करो। तो बहुत सारा मेथड हो सकता है इसके अंदर, और भी मेथड्स। अभी देखना, अभी पढ़ोगे ना अल्कोहल, और भी मेथड है, अभी एक स्टेप में भी बन सकता है। देखो यहाँ पे, चलो इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट। अच्छा सही सही बताना कि तुम लोग एनसीईआरटी का वो जो 14 क्वेश्चन था, कौन कौन ट्राई किया? कन्वर्जन वाला कोई है जो ट्राई किया है? 14 क्वेश्चन, हाँ सर, कितना क्वेश्चन बना पूरे नहीं कन्वर्जन किया वाला? था। कन्वर्जन वाला सात आठ बने। हाँ वही वाला। अपने से बना था 7 8? चलो, हाँ और सर। उतना बना था तो बहुत बढ़िया। चलो इसको कन्वर्ट करो, बताओ कैसे करेंगे। एसीटोन बनाना है तो कैसे बनाएंगे एसीटोन? देखो अगर नहीं आ रहा तो ऊपर देखो रिएक्शन, एसीटोन कहीं बना है देखो तो। देखो यहाँ पे कीटोन कहीं बना है, ये चेक कर लो। ग्लिनार्ड रिएजेंट में कहीं कीटोन बना है? देखो यहाँ पे कीटोन बना है, नहीं बना है? दिख रहा है तुमको? ये कीटोन है नहीं है, बताओ। ये कीटोन बोल सकते हैं नहीं बोल सकते इसको? अरे बोलो यस या नो, ये कीटोन है ना? हाँ। हाँ देखो इधर आ जाओ, और कहीं बना है क्या कीटोन, चेक करो। देखो ऐसे ही होता है, ऐसे ही सीखोगे तुम ऑब्जर्वेशन से। और देखो कहीं कीटोन बना है क्या? नहीं, इधर एल्कोहल है, कहाँ गया कीटोन, ये नहीं बना है। और एग्जाम्पल नहीं दिए।
यहाँ भी नहीं है, चलो यहाँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और भी देखो दिखाने को दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो बनाए ही होंगे। कहाँ गया? सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन की बात है ना, कहाँ गया? हाँ देखो, देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है तुमको? साइनाइड, साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करा रहे तो क्या बन रहा है? एसीटोन। देखो यहाँ कीटोन बना है यहाँ पे भी, देखो तो साइनाइड का रिएक्शन करा रहे किसके साथ? RMGX के साथ, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे भी साइनाइड है और एल्काइल हैलाइड है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। देखो यहाँ पे दिखा? तो ये ऑब्जर्वेशन तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ भी है कि COOH कब बनता है और कीटोन कब बनता है, ठीक है, एसीटोन कब बनता है। CO2 से भी तुम कर सकते हो, CO2 से भी तुम कीटोन बना सकते हो, ठीक है। एक तो साइनाइड से बना सकते हो और एक CO2 से बना सकते हो। दो मेथड तुमको यहाँ दिख गया, ठीक है। यहाँ आ जाओ, आ गया, ये रहा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर साइनाइड बनाएंगे। इसको क्या यूज करेंगे बताओ? क्या यूज करेंगे? एक्वस KCl। KCl। क्या बनेगा ये? C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताओ इसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? देखो तुमको एक मिथाइल पहले से एक और मिथाइल चाहिए, तो एक मिथाइल लेना पड़ेगा CH3MgBr। तुम अपनी मर्जी से तुम कुछ भी ले सकते हो, ये ध्यान रखना। तो ये ले लिए तुम, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या बनेगा ये? CH3C डबल बॉन्ड N माइनस MgBr प्लस। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? CH3। अब बताओ यहाँ पे क्या कराएंगे? सिंपल, क्या करेंगे अब? हाइड्रोलाइसिस, H3O प्लस यूज करो, काम खत्म। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो जो प्रोडक्ट बनना था वही बनेगा। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, एक ही कार्बन पे दो OH क्या होता है? अनस्टेबल। पानी बाहर निकाल देना तो बन जाएगा तुम्हारा एसीटोन। तो ये बनेगा एसीटोन, ये बना तुम्हारा एसीटोन और साथ में क्या बाहर निकल गया? NH2 माइनस MgBr प्लस। ठीक है, चलो आया समझ में या नहीं आया? चलो अब तुम लोग बताओ CO2 से कैसे बनाएंगे। चलो सेकेंड मेथड यूज करो, ये फर्स्ट मेथड था, सेकेंड बताओ CO2 से कैसे बनाएंगे यहाँ। दिखाए ना कि CO2 से। देखो अब ध्यान रखना हमेशा कि जब भी तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो या फिर कार्बन बढ़ा करके, इसमें देखो कार्बन बढ़ रहा है ना, रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बन बढ़ रहा है। तो जब भी तुमको कार्बन बढ़ाना हो, ठीक है, और अर्ली है ये कीटोन बनाना हो चाहे एसिड बनाना हो, तो तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो। चलो CO2 यूज करके कैसे बनाएंगे? एनीवन बता सकते हो, कोई भी बोलो कैसे करेंगे CO2 यूज करके। देखो वो वाला पॉइंट देखो जो हम पॉइंट लिखा है ना, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर, उसको ध्यान से देख और बताओ। तो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला हम दिखाए थे, जब एक्सिस में यूज करते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा? कीटोन बनता है। कैसे बनता है बताओ? क्या करेंगे बोलो? यहाँ पे तुमको अल्काइल हैलाइड दिया है CH3Cl। तो सबसे पहले तो तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बनाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनाएंगे? Mg के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनेगा ये? CH3MgCl। तो ग्रिग्नार्ड बन गया। अब तुम इसका रिएक्शन करा दो CO2 के साथ, और इसका कितना मोल लेना है? 2 मोल। तो 2 बार रिएक्शन करेगा, एक बार यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा ये? ये बनेगा O
डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आ जाएगा CH3 O माइनस और MgBr, MgBr प्लस। फिर नेक्स्ट आ जाओ, देखो अब एक बार और रिएक्शन करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बार और रिएक्शन करवाना पड़ेगा। फिर से तुम क्या करोगे? CH3 MgBr लोगे, एक्सिस में लेते हैं इस केस में। फिर से ये माइनस जाएगा, यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या बनेगा देखो, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस साइड क्या है तुम्हारा O माइनस MgBr, और यहाँ पे एक और CH3 आ जाएगा और साथ में यहाँ पे O माइनस MgBr। देखो हम ये सब रिएक्शन हम लिख चुके हैं, बट तुम्हारे लिए देखो हम फिर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब तुम जब H+ यूज करोगे, एक ही कार्बन पे 2 OH होगा, एक ही कार्बन पे 2 OH होगा ना, एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। पानी बाहर निकाल दो, एसीटोन बन जाएगा। यहाँ से वाटर निकाल दो बाहर, क्या बन गया? ये एसीटोन। आंसर ठीक है। तो जो चाहिए था वो तुमको मिल गया, तो इसको ध्यान रखना। तो ऐसे आएगा कन्वर्जन तो कर लोगे, बताओ? क्योंकि देखो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो इतना सफिशिएंट है। हो गया, लिख लियो सब। चलो स्टार्ट करते हैं एल्कोहल चैप्टर, ठीक है।